विषय विज्ञान कक्षा 10। अब हम इसमें चलते हैं, आपको ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। और जैसा कि हम यहाँ से पार्ट 3 से है धातु एवं अधातु का दिया है, इसमें 6 नंबर मिलेंगे। एक अंक वाले 4 प्रश्न आएंगे, 2 अंक वाले 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरह हम बताते हैं कि 6 नंबर आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं पाठ क्रमांक 3 में, जिसका नाम है धातु एवं अधातुएं। तो चलते हैं 3 पार्ट पर। आप यहाँ विषय देख सकते हैं धातु अधातु के भौतिक गुण, जैसे धात्विक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, चालकता एवं ध्वनिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद आपको यहाँ देखना है गुणधर्म है, धातु है, अपवाद है, अधातु के अपवाद है। अब हम यहाँ धात्विक कठोरता की बात करते हैं। धात्विक चमक होती है इनमें धातुओं में, जबकि अधातु में नहीं होती है। अब इनके अपवाद दिए, जैसे ग्रेफाइट, आयोडीन, इनका अपवाद है। कठोरता है, बहुत कठोर होते हैं और कठोर नहीं होते हैं धातुएं। आघात वर्धनीयता, चादर बनाने गुण है, अत्यधिक आघात वर्धनीय होती हैं, और जबकि ये नहीं होते बल्कि भंगुर होते हैं धातुएं। तन्यता, यह मान्यता दी है तो यहाँ गलत है, ये तन्यता है। तन्यता यानी तार बनाने गुण तन्यता प्रदर्शित करते हैं, और जबकि ये नहीं करते हैं। चालकता, उष्मा एवं विद्युत कुछ सुचालक होते हैं, और ये अधातुएं कुचालक होती हैं। अवस्था क्या, ये ठोस होती हैं, और ये द्रव, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। घनत्व उच्च होता है, जबकि इनमें कम होता है। ये अपवाद स्वरूप आता है, तो जैसा ये हीरा है तो इसका अत्यधिक घनत्व होता है, और क्वथनांक घनत्व है अधिक होते हैं, लेकिन गैलियम और सोडियम में बहुत कम होता है। और इसमें क्या होता है, कम होता है, कि जो क्रय लिखा है यहाँ पर दरअसल कम है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। तो यहाँ पहले सभी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। तो क्या करती हैं, पहले धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा 2 नंबर में है समानतः धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब इसके बाद हम तीसरे में देखते हैं कि इसमें की प्रकृति 6 नंबर में धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। और चौथा इनका गुण होता है, ये वायु के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रिया निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। यानी ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और तो यहाँ धातुओं के जल के साथ क्रिया होती है। तो कैसा होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब इसके बाद चर्चा करते हैं अधातुओं एवं धातुओं की क्रिया। यहाँ समझने के बाद इनको हम आप देख सकते हैं। इसके बाद अधातुओं को उपयोग है, इनको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम मुख्य में चलते हैं, जहाँ पर हमारा मुख्य ध्यान है, और ये धातु अधातु, और इसमें से अभ्यास प्रश्न आते हैं। और इसमें से आपको 6 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम यहाँ पर जैसे चर्चा कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार, इस पार्ट में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। आपको ध्यान देना, प्रदर्शित नहीं होता है तो ध्यान देना है आपको। चमकहीनता, चमक का है लेकिन हीनता है इसमें, इसलिए ये है। दूसरा प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित में से बनने कारण होता है। तो सिल्वर सल्फाइड। सक्रिय। अगला प्रश्न दिए गए हैं, सत्य या असत्य आपको बताना है। तो कौन सत्य है कौन असत्य है, इसके बता देना है। तो सभी धातु में ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती, सत्य है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती, असत्य है। क्योंकि धातु की जो प्रकृति होती अम्लीय क्षारीय होगी। तीसरा, मैग्नीशियम धातु को उनके उच्च क्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो आपको असत्य कर देना है, क्योंकि सोडियम को रखा जाता है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। तो ये सत्य है। 5वां, धातुओं के घनत्व तथा गलनांक उच्च होते हैं, ये भी सत्य है। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं के विभेद हैं। और यहाँ प्रश्न दिया रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो इसका हमको विभेद कर देना है। जैसे धातुएं हैं और ये अधातुएं हैं, ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते, ध्यान देना है। जो धातुओं के क्षारीय होते हैं और अधातुओं के अम्लीय। तीसरा है, ये अम्लों से अभिक्रिया करने पर प्राय हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, और ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं।
और अगला है यहाँ पर ये विद्युत के धनात्मक तत्व यानी विद्युत और ताप के चालक होते हैं, विद्युत के ऋणात्मक तत्व यानी कुचालक होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 2, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना है, जो दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 3 है, आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखिए। तो गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायक में अघुलनशील है, विद्युत के सुचालक होते हैं। चौथा प्रश्न है, धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण धर्म लिखिए। तो साथियों यहाँ उत्तर है ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। 5वां सक्रियता श्रेणी क्या कहलाती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। और ये सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। जैसे पोटेशियम है जो सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु है, इसके बाद पोटेशियम है, कैल्शियम और सबसे कम होता है क्रियाशील धातु गोल्ड, सबसे कम। तो ये कहलाती है इनकी सक्रियता श्रेणी की सूची। अब तो दोस्तों यहाँ से आपको 6 अंक मिलना ही मिलना है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।